नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मदर। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी पर्सनालिटीज जुड़ी हैं जो कि इस समय ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग्स में आपको दिखी होगी, जैसे कि छोरे हरियाणा वाले, हम तो दीवाने, और इस समय एक नया गाना आ रहा है बोलेरो, जिसका सिर्फ टीजर ही ट्रेंड सेटिंग पर चल जा चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस देम, विनय भाई एंड ललित भाई। कैसे भाई हो? और क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड के जरिए से जानेंगे कि इन लोगों की करियर ग्रोथ कैसे हुई, इन लोगों की फ्यूचर गोल्स क्या है, और इस दौरान जो चैलेंजेस फेस हुए उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा खुद का फर्स्ट है, तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसे फील आ रहा है एज अ बिग सेलिब्रिटी। भाई आपका? ऐसे ही मतलब मैं एक दो इवेंट में गया हूँ, एक दो पॉडकास्ट में गया हूँ, बट मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब मैं कैमरे के इस तरफ बैठा हूँ, हमेशा मैं पीछे से देखना होता था, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ओके, थोड़ा वीआईपी वाली फीलिंग आई थी। तो भाई नर्वसनेस हो रही है? चिल हो? चिल है। मुझे तो आदत होगी भाई, मैं तो व्लॉग करता रहता हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो भाई आके बात ही करनी है। हाँ जी। अरे तो वैसे पॉडकास्टर की दिल की बातें करनी, जो भी आप पूछोगे सीधा सा आंसर देना कि ये है तो है। बिल्कुल। तो भाई, जैसे कि अभी आप लोगों का छोरे हरियाणा वाले सॉन्ग आया है ना, वो समय बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केट को पहली बात उसकी बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि वो रील्स में चल रहा था, वो इंस्टाग्राम पे चल रहा था, पर जब वो लॉन्च हुआ तो उसकी एक्चुअली में हाइप बनी। एंड दूसरा, उसके अंदर अंकित भाई और आ गए। तो भाई, उसके कुछ मजेदार किस्से बनाओ जो कि ब्लॉग्स में नहीं आए या पब्लिक जिससे अननोन है। तो मुझे एक किस्सा याद है, उस दिन जब अंकित भाई और हम सारे बैठे थे भाई, जैसे कट नहीं हो जाता तो उसके बाद हो जाता है। तो किस्सा ये था कि उसके भाई हमें नहीं जानते थे, हम शायद उसके लिए घूम रहे थे। दिल्ली में हमारा इवेंट होना था, तो उसके बड़े भाई हैं, वो जानते हैं हमें। तो हमने सोचा क्या अंकित से बात करनी है, ठीक है, उनका अलग शूट चल रहा है, हमारा अलग चल रहा है, हमारी टीम अलग है, हम अलग है। तो हम जा रहे थे, तो पीछे से आ रहे थे ललित। मैंने कहा भाई कौन है? तो उसके जो अंकित के बड़े भाई हैं, नितिन नाम है उनका। अच्छा। तो कहते हैं अरे भाई हमसे तो मिल भी नहीं रहे। मैंने कहा यार मिल नहीं रहे मतलब? तो कहता कि अंकित मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा ले भाई, दुनिया कितनी छोटी है, दोस्त का भाई अंकित है। हमें तो ये था ना कि चल ठीक है, एल्विस मिल लेगा, बड़े बड़े स्टार मिल लेंगे, हमारा क्या है। तो मेरे लिए तो ये रहा यार, ये भी अपना, फिर उनके साथ में वैनिटी में कम से कम 1-1.5 घंटे रहा। तो अंकित इतना जेन्युइन पर्सन लगा मुझे, तो भाई इतना जेन्युइन कि डाउन टू अर्थ, सच्ची में डाउन टू अर्थ है। कह रहे हैं लोग कि भाई ऐसे कुछ लोगों का ये चल रहा है कि आजकल कि वो दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सच्ची में बंदा बहुत जेन्युइन डाउन टू अर्थ लगा मुझे। और विनय भाई बताएंगे, विनय भाई क्या एक्सपीरियंस रहा उस शूट का? भाई बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जब हम मतलब जो शायद ऑन कैमरा बता नहीं सकता, बट हाँ एक छोटा सा इंसिडेंस ये था कि उसी दिन जब 29 को शूट चल रहा था हमारा चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से वी वर एट नाभा इज लाइक 130-135 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। तो जो शूट लोकेशन थी हमारी बहुत प्यारी लोकेशन थी। तो हमारा उस दिन वो सीएम से यूथ आइकन अवार्ड मिलना था, एंड ड्यू टू सम रीजन हम लेट हो गए। हमें वहाँ इवेंट पहुंचा 7:30 पहुंचना था, 7:30 और हमारा वो बैक टू बैक शूट चल रहा था, तो हमें रैप अप भी करना। एक्चुअली सबको लगता है कि यार टाइम पे पंक्चुअल नहीं हो। एक तो बीच में हमारा ये था कि चलो रहने देते, नहीं जाते, क्योंकि सीएम साहब का कुछ कैंसिल हो गया था। सीएम साहब कैंसिल भी हो गया था, पर दूसरा हम खुद भी डिले हो गए थे शूट के चक्कर में। हाँ, टाइम तो उसमें लगता ही है। टाइम लगता ही है यार, 150-200 लोगों की टीम काम करती है। अरे मेरे लिए इट वाज अ प्रीटी न्यू एक्सपीरियंस। इससे पहले एक गाने में काम किया था ये, तो मैं देख के हैरान हूं कि एक गाने की प्रोडक्शन में, एक गाने की जो टीम हार्ड वर्क, जो मेहनत होती है, नॉट जस्ट द आर्टिस्ट, उसके पीछे पूरी टीम लगी होती है। और फिर हम 7:30 बजे ऐसा फ्री हुए, हमें 7:30 चंडीगढ़ में होना था, हम 130-135 किलोमीटर दूर थे। ठीक है। हमने लास्ट मोमेंट में मना ही किया उनको, बट उधर से वो उनका फोन आया बिग एफएम वालों का, प्लीज ऐसा मत करो, थोड़ा आपने कमिट कर रखा है। फिर मैंने कहा यार बात कमिटमेंट की है, तो एल्विस के कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। बिल्कुल। तो लास्ट मोमेंट में चलो अब चलते हैं। हाँ, क्या हुआ, ये निकल भी गए लेके गाड़ियां, पोर्शे लेके निकल गए। फोन करा इनको कि भाई नंबर प्लेट तो फ्यूजन कार वालों की लग रही है। अच्छा, फिर जाके दूसरी गाड़ी जाके वो नंबर प्लेट चेंज करके आए 200-300 मीटर आगे, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर निकल गए फ्यूजन कार इतना भी याद नहीं रहा। और हम जा रहे चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ इज लाइक स्ट्रिक्ट, मतलब पुलिस का बड़ा नाटक होता है, प्रॉपर रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है। मेरे से बंदा आया वो कारफ्यूजन वाला का, भाई वो भाई निकल गए। मैंने फिर क्या हुआ निकल गए? तो कहता कि भाई नंबर प्लेट भी कारफ्यूजन की लगी हुई है। मैंने कहा अरे भाई पकड़ लेंगे चंडीगढ़ में। तो जैसा से मतलब पहुंचे हम, और फिर आगे शूट अच्छा हुआ। हाँ उसके बाद फिर हम, खैर उस दिन तो शूट पे गए नहीं, उसके बाद तो फिर हम मतलब कहीं और चले गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर अगला जो रूटीन था हमारा वो हुआ।
चलो चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो भाई ललित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, ये फिटनेस जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी? फिर मैं 8th क्लास में था तब। मैं हम क्या है कि हम ना परिवार में 10 भाई हैं, ठीक है, और सारे ठीक ठाक है। मतलब मैं कभी क्या बताऊं आपको, मतलब मुझे आसपास मतलब 2-3 दिन से दिखा नहीं हुआ, इतना पतला लड़का। मैं इतना, मेरे भाई सब सच बताऊं, मैं 2 इंची का हुआ करते थे कभी। मतलब मेरे सारे भाई ना छोटे छोटे, बड़े सब कहते थे अरे भाई क्या मरेगा क्या, मतलब इस टाइप के भी बोल देते थे मुझे, सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो मैंने 8th क्लास से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैंने कहा रनिंग वनिंग जंपिंग, मतलब मेरा शौक था सर। मेरा ये भी था कि पुलिस में होना है। अच्छा, आपको गवर्नमेंट पता भाई, ऑफिसर्स। राव साहब के लड़के हैं हम कि भाई पुलिस में आर्मी में अच्छे लगते हैं। सो ललित भाई, अपनी कुछ फिटनेस जर्नी के बारे में बताइए कि चीजें कैसे शुरू हुई आपकी लाइफ में? भाई मैं 8th क्लास में पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि इससे पहले अगर मुझे कुछ याद नहीं। जी। मैं बिल्कुल 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 नहीं तो बिल्कुल लीन वाले बंदे की। चल भाई अब एक अगर एक थप्पड़ लग जाए, लीन नहीं बोलते, पतले बोलते जरूर। लीन तो आजकल ट्रेंड में है। मतलब ये बोल कि कमजोर था, पापड़ लगा यार, पापड़ टाइप लोग होते हैं बिल्कुल, जो मतलब बिल्कुल मतलब खत्म समझो बस। और बताओ इससे ज्यादा क्या बोलूं, और इससे ज्यादा बेइज्जती करानी है हमने। तो भाई जो भी निकलता बढ़ता, मतलब हमारा क्या है कि हम कुनबे में रहते हैं भाई, कि सब भाई हमारे सब तगड़े तगड़े अच्छे हट्टे कट्टे, तुम बता रहा हो साहब, लड़के सारे तगड़े तगड़े होते हैं। मतलब तुम पता है, हाँ सिस्टम ही होता उनका। तो जो भी देखता है भाई कुछ खा लिया कर, कुछ खा लिया कर ऐसे। मतलब मैंने कहा यार ऐसा क्या मेरे में ऐसे क्या कमी है, फिर अपने मैंने कहा यार सही में कमी तो है। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। मुझे आज मेरे ख्याल से 13 साल हो गए, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। बीमार हो गया या कहीं चला गया तो अलग बात है। और मैं तो अगर यूथ कोई देख रहा है तो यही कहूंगा भाई, एकदम से तो कुछ हासिल नहीं होता सच्ची में। ठीक है। मैं आज 13 साल में देख ला ऐसा हुआ, और 5 साल से तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो कोई चीज जल्दी से तो नहीं मिलती, और जब मिलती है ना तो मजे आते हैं। और आप 4 बंदे देख के कहते हैं हाँ बंदे की फिजिक। तो ये है कि कुछ करने से ही कुछ बात बनती है। ऐसे नहीं कि आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहो हे भगवान कुछ दे दे, तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता भी नहीं, उसके लिए कंसिस्टेंसी। बिल्कुल यार, मुझे आज भी याद है मैं पहले कैसा था और आज मैं क्या हूँ। मतलब फील होती है कि चीजें कि हाँ मतलब मेहनत करते हैं तो कुछ चीज मिलती है। ये रहा है मेरा। तो ललित भाई, आपकी इंस्पिरेशन कौन है एंड आप क्या वर्कआउट सजेस्ट करते हैं बिगिनर्स को? क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अब अपना वर्कआउट शुरू करना है, एंड एक्चुअली में वो लोग भी ऐसा फील करते हैं कि यार मैं बहुत पतला हूँ, तो आप उन्हें थोड़ा सजेस्ट करो। पतले पतले नहीं, मोटे भी। मोटे भी, हाँ मोटे भी एक्चुअली में। मतलब अपने आप को क्यों बोल रहा है भाई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। आप हमें भी भाई suggest अगर करो कि कैसे मुझे ना, workout मैं अपना बोलूं तो मुझे मोटिवेशन अपने डैड से आती है। कि मैं मेरे तेरे ख्याल पापा से या 30 साल का होने वाला हूँ मैं, मतलब अराउंड 30 का हो गया। तो 10-12 साल से तो होश भी संभाल लिया, मतलब देखो याद रहता है हर चीज। 18-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो 4 बजे उठते हैं और 4:30 बजे अपने फार्म पे खेत में चले जाते हैं और वहां जाके काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। और अब मैंने 75 जैसे चालू किया तो मुझे यूं लगा यार मैं क्यों नहीं उठ सकता। मैंने 2-4 दिन तो मुझे जोश में, भाई मैं उठ जाऊंगा ये करो। 2-4 दिन तो मैं अच्छा जोश में हुआ। 5वें-6वें दिन मुझे ऐसा लगा यार मैं क्यों पागल हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मतलब अपने आप से ऐसे लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, तुझे क्या जरूरत है, तेरी अच्छी शरीर है, बॉडी बन रही है। मतलब ऐसे लगा मुझे। मैंने कहा यार, फिर मैंने खुद को समझाया। मैंने कहा यार लोग और भी तो है, मेरे डैडी भी तो सुबह सुबह उठ के जाते हैं 4 बजे, मैं 6 बजे या 5:30 बजे भी नहीं उठ सकता। ठीक है, और मैं यूथ के लिए ये बोलूंगा भाई कि ना जरूर नहीं जिम में है तभी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद देसी वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम में जाके ऐसी फील आती है हाँ बॉडी बन रही है, और देसी वर्कआउट करने से ऐसी फील आती है हाँ बॉडी में जान है, बॉडी भी बन रही है। ओके। हाँ तो भाई इसमें 75 हार्ट चैलेंज जैसे आपने शुरू कर रखा है, उसका बताओ वो कैसे चल रहा है, उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है या क्या क्या खुशियां हो रही है, सब कुछ बताओ पब्लिक को। भाई 75 वार्ड का मेरे ख्याल से मेरा 26वां दिन है, 25 में डाल चुका, 26वां दिन चल रहा है। 10 दिन तो मैं बता रहा ना, 10-5 दिन तो मैंने किया खुश होके। 11वें-12वें दिन मेरा मन ना करे। मैंने कहा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया आपको मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरी जरूरत क्या है इतना परेशान होने की, इतने धक्के खाने की, बार बार कैमरा उठाने की, क्योंकि देखो उसमें तो कम से कम 30-40 मिनट हो जाते हैं पूरे दिन की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अभी 17 या 18वां दिन था, मैंने वीडियो डाली, मेरे अपने छत पे किया एक्सरसाइज। वहाँ ग्राउंड पे जाता हूँ डेली, मेरे घर से मेरा खेत है 3-4 किलोमीटर, वहां जाके करता हूँ डेली। तो मेरे क्या मसल स्पाज्म हो गया भाई। मैं सुबह उठा, मेरे से उठा ना जाए, मैं ऐसे करूं, मतलब मैं उठा लिटरली ना, मेरे से ऐसे ना हुआ जाए भाई। मैंने कहा यार रहने देते हैं, आज नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा यार, क्या है, हजारों लोग फेल हो चुके हैं, इसमें क्या है। भाई आपकी भाभी आके कहती कोई नहीं, एक काम करते हैं आज छत पे कर लो।
मैंने कहा छत तक जाएगा कैसे आदमी, जब आदमी से चला ही नहीं जा रहा, अगर एक कदम रख रहा हूँ तो फील हो रहा है बैक में। भाई कह रही मैं लेके चलती हूँ, क्या पता तुम्हारा मन कर रहा है। मैंने भी सोचा यार हार तो नहीं माननी चाहिए, चाहे हो जाए कुछ भी। भाई मैं गया लिटरली छत पे, जाओ पसीने चढ़ने में आ गए मुझे इतना पेन था कमर में। और फिर मैंने 15-20 मिनट एक्सरसाइजेस कैमरे के लिए की हो चाहे कैसे भी की हो, मैंने की। फिर अगले दिन थोड़ा सा सही हुआ, फिर अब तो आपके सामने बैठा हूँ मैं 25 दिन, माँ कसम मैं कभी बंद नहीं करने वाला 75 बजे तक मेरे सांस है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो दिन ऐसा था कि आज तो बिल्कुल मैं नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं हाँ। और आंखें भराई यार, मैंने कहा इतने बड़े बड़े कमिटमेंट कर दी, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, शरीर को लोहा बना दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा वीक वर्ड्स कहाँ जाएंगे, बहुत बेइज्जती होने वाली है। एक होता है यार देख, क्योंकि आपके क्या है कि आपके 1 लाख व्यू डेली आ रहे हो और 1 लाख लोग आपको देख रहे हो, तो ऐसे नहीं लगता कि यार कल को उसका व्यू बस भाई उसने कर दिया बंद, बस उसने कर दिया, तो ताने नहीं होते कहीं पे करने में वो होते हैं। तो वो सिस्टम था भाई। तो अब तो मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा जितने भी दिन चाहूँ। ठीक है, तो वो भाई एक्चुअली में आपकी बॉडी से पता भी चलता है, पंप बहुत सॉलिड आ रखा है। सो ये भाई पंप सॉलिड ऐसा है, आप आए उसमें ऐसे ही कर रहा था कि वो कैमरे के आगे कर अच्छा इधर से आ भी रखा है पंप, आ भी रखा है। इधर से बस इस तक दबा तो कैमरे का पंप आया रहता है। कभी आपने देखा ना वो एक्टर जो बड़े-बड़े एक्टर होते हैं तो शूट देने से पहले, शॉट देने से पहले पंप करके मतलब ऑयलिंग वाली करके दिखाते हैं। फिर आप आए, हम डंबल्स इसमें छुपा दिए हमने बैठ गए। तो विनय भाई हम आपके पास आते हैं, आप बताएं ये रेस्टोरेंट का आइडिया कहाँ से आया? मैं ऐसा बताऊं, मैं वेज नॉन वेज दोनों खाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम में हम किसी एक सेक्टर 23 में हमारे वो चिली चिकन वगैरह खाते थे फेमस, तो मुझे बहुत वो था, मतलब चाहे शरीर में मेरा ना दिखता होगी नॉन वेज दिखे लग रहा है नहीं लग रहा, बट हाँ मुझे शौक था। तो फिर इंजीनियरिंग की मैंने जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मैं वैसे ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग हुई है, ठीक, तो बट वो ऐसी हुई है, मतलब आई वाज नॉट सो गुड इन इंजीनियरिंग, कोडिंग वोडिंग इतनी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की थी मैंने, तो इतना अच्छा था नहीं मैं। तो मैंने क्या किया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, मैंने जॉब की, महीने 11 महीने एक जॉब की, फिर 11 महीने एक जॉब की, साल भर तो किसी कंपनी में टिका ही नहीं मैं। एक तो नाइट शिफ्ट में अपने लोकल से होती नहीं है, मतलब नाइट शिफ्ट में की मैंने 2-3 साल जॉब, फिर डे शिफ्ट में भी आया, फिर मैं कहा नहीं यार नौकरी, हम लोकल लोग ना नौकरी बहुत कम, मतलब किसी अच्छी कंपनी में हो तो बात अलग है, लेकिन कभी ऐसे ही मतलब एवरेज कंपनी में जॉब करो ना तो आपको मजा नहीं आता, क्योंकि आपके ऊपर 10 तो मालिक बैठे होते हैं, आई नीड रिपोर्ट, आई नीड सबमिशंस, आई नीड ये, आई नीड टारगेट्स, ये वो, तो इतनी नहीं सुनी जाती है लोगों से। तो फिर मैंने यार कुछ अपना करें, तो मेरी एक फ्रेंड थी उस टाइम पे, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, भाई यू शुड डू योर ओन बिजनेस समथिंग, अगर तुम्हारा मन नहीं है जॉब में। तब मैंने चल मेरा इंटरेस्ट, अच्छा वो सवाल उठता है कि इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट्स में है, बट स्पोर्ट्स में उतना अच्छा भी नहीं था कि भाई क्या नाम है मैं कि इंडियन टीम में चला जाऊँ वॉलीबॉल वगैरह में या क्रिकेट में, तो चल दूसरा इंटरेस्ट खाने में, चल कुछ खाने से करते हैं। तब जाके वो खोपचा का वो आइडिया कंसीव हुआ, और तब हमने खोपचा खोला, फर्स्ट ब्रांच 2013 में खोली थी हमने। उस टाइम पे तो भाई इतनी डेडिकेशन थी, मैंने अपने खास दोस्तों की शादी छोड़ी थी मैंने, मतलब आई यूज्ड टू स्टैंड एट द काउंटर, मतलब मार्केट होगा नहीं, एक टेक अवे काउंटर पर मैं खुद मेन्यू और पैम्फलेट बांटता था उस टाइम पे, 2013 14 15 16 तक मैंने बहुत लोगों की शादी, इसकी शादी में बारात नहीं गया मैं। शायद ये बताएगा नहीं, मैं बताता हूँ एक बात। तो हमारी भाभी हैं बताते कि जब मेरे मतलब सगाई हो गई थी या मतलब जो करनी थी, तो मैं खोपचे दूर से लड़के को देखने आई थी, तो ये पंपलेट बांट रहा था, प्लेटें उठा रहा था। बंदे में भाई बहुत डेडिकेशन है, और अगर वैसे देखा जाए ना कि पैसे के लिए या कुछ ऐसा, मतलब हम दोनों यहाँ बैठे हैं ऑनेस्टली, मतलब इस जन्म में तो हमारे पे पैसा कम पड़ेगा, ठीक है ना, बट एक होती है ना डेडिकेशन की, भाई मुझे अपने दम पे कुछ करना, तो इन्हें भाई में वो है। और रही खाने की बात, रियल में भी जैसे कहीं खाना खाने बैठते हैं ना, तो बंदा वो है कि भाई तेरा क्या खत्म है, तेरा क्या खत्म, मतलब होता नहीं दिल से कि बंदा है कुछ, तो सच्ची में मतलब मजा आता है, मजा आता है। नहीं अपने भाई मैं कभी ना मतलब कभी शर्माया नहीं अपने काम को लेके, मैंने मेन्यू बांटे, मैं सुबह 4 बजे उठ के, तो भाभी ने यही तो बोला था कि इतना बंदा मेहनती है यार, इसके साथ तो रहने में भी प्राउड फील होगा। सुबह 4 बजे अखबार में पैम्फलेट डलते हैं, आपके घरों में भी आते होंगे कि वो जिसमें बहुत सारे फ्लायर्स आते हैं, तो सुबह 4 बजे उठ के मैं पैम्फलेट अखबार में डलवाने गया हूँ। मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हुआ करती थी, फॉर्च्यूनर में 300 रुपए का खाना भी डिलीवर करके आया हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कोई पैसा ही कमाना था, हमने तो यारी दोस्ती कमाई है, पैसा तो हम भी दोस्त वहां से बने थे 2013-14 में, कि भाई के वहां पे आता था मैं, और भाई क्या करते थे, भाई अपना खाने में भाई उस वाले उसमें दिया यार, उस वाले सेक्टर में दिया, उस वाले साउथ सिटी 1 में दिया, 2 में दिया, मैंने कहा दे आता हूं यार। हाँ, वो तो मतलब मैं अपने दोस्तों को भी, अपने भाइयों से भी मतलब कभी वो नहीं करता था कि
मतलब वो भाई है, मगर यार लेट हो रहा है, मतलब मेरे लिए कस्टमर सर्विस पहले होती थी जी और बाकी मतलब भाईचारा, तीसरा नंबर पैसा होता था। कस्टमर सर्विस से तो मुझे एक बात याद आ रही है, इसने क्या किया, एक बार फरीदाबाद में इसने ली यहाँ से कैटरिंग का काम न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे, और भाई उस दिन रात को पड़ रही धुंध, और बंदे ने पता नहीं क्या सामान छोड़ दिया। मैं 9 बजे कोपचा पहुंचता हूँ, कहता भाई एक काम करेगा, मैंने कहा हाँ कर दूंगा। मैंने लगा कि भाई यही 1-2 किलोमीटर भेज रहा होगा यार, क्या है, चला जाता हूँ। कह रहा कुछ नहीं, बस जरा सी दूर फरीदाबाद ना, एक बार वो दिया, क्या बोल गया था, हरी चटनी का डब्बा, क्योंकि वहां बिना चटनी के कोई बात नहीं। स्नैक्स है, स्नैक्स चटनी सा दिखाई चटनी देगी। के साथ ही भाई खाया। 5-6 लीटर इसने चटनी रख के कहता भाई ये एक बार फरीदाबाद तक। मैंने कहा हैं, तो भाई किसी नाले वाले में पहुंचा, वहां नाले की मतलब उसकी वजह से धुंध, अच्छा भाई मैं लिटरली पागल हो गया। मैंने एक दो गाड़ी से बाहर निकला, मैंने कि जाना किधर है, गूगल मैप तो है पर जाऊं किधर, आगे तो दिख नहीं रहा कुछ। जी मैं रात को 4 बजे चटनी दे के वापस आया। ये सच्चाई। तो यार क्या करे, मतलब कह दिया, आज तक बात है, मैंने इसकी कोई आज तक कहा नहीं डाला, चाहे कुछ भी बात हो। भाई यही भाईचारे की बात आती है कि जब ये तो बात जरूरत हो तब खड़े हैं। बिल्कुल। तो भाई ये जो यूनिक नेम है खोपचा, ये सुनने में भी बहुत यूनिक लगता है, सोचने में भी एक पल को कि यार कहाँ से छाट के नाम लाए हो आप, इसके बारे में बताओ, ये आइडिया कहाँ से आया? शायद वो सारी इंजीनियरिंग में खोपचे में निकली बस। मतलब वो जो खोपचा जो था ना, मतलब जी। एक इंजीनियर माइंड ही सोच सकता है सर इस तरह के बिल्कुल ऑफ द ट्रैक वाले नाम। अदरवाइज ये तो इसका ढाबा, बाबा का ढाबा, ये ढाबा, ये रेस्टोरेंट, वो करी है, ये बहुत जेनरिक से हैं। तो वी ऑलवेज वांटेड कि भाई कुछ ऐसे कैचे से नाम हो ना, बंदा फोन करे खोपचा स्पीकिंग, तो मतलब बंदे के चेहरे पे स्माइल आ जाए, मतलब और छोड़ो ऑर्डर करे ना करे, कम से कम यार खोपचा। हमारे तो सबके फ्रेंड सर्कल में मुंह पे खोपचा रहता है। जैसे आपसे पूछा होगा कि कहाँ करें पॉडकास्ट, तो भाई ने कहा खोपचा ही कर लेते हैं। हमसे तो कोई कहता है ना, कोई फैन वगैरह मैसेज देख ले, जैसे हम किसी का, मेरी आदत है मैं किसी का रीड कर लेता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ कि भैया आपसे मिलना है। मैंने कहा खोपचे पे आ जाओ। तो बंदा कहे भाई क्या है खोपचा, एक पल को आती है एक सोच बार में। एक तो चेहरे स्माइल और एकदम मतलब एक खुशी से मिलते हैं खोपचे में, चलो खोपचे में चलते हैं। तो ये तो भाई आप जैसे कई बहुत सारे ब्लॉगर्स के ब्लॉग में आते हो, है ना? मतलब मैं एक्सीडेंटली आता हूँ यार, बस बताऊँ, हाँ जी। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई YouTube से कोई मेरा पर्सनल कुछ वो है, और ठीक है मेरे, हाँ टचवुड भगवान के जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल तो अब चाहे यही हो, अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे, हेलो गाइस सब यहाँ है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं आ गया साथ में, कोई और भाई है तो उसके में आ गया। तो बस ये होता है कि जब मैं साथ होता हूँ, अगर कैमरा ऑन हो गया तो मैं आ गया, अदरवाइज मेरा ऐसा दिखता कोई वो नहीं होता। पर भाई फिर भी पब्लिक को ये बताया कि आज विनय यादव भाई कौन है, तो उनके बीच में ना आपकी बिजनेस मैन वाली पर्सपेक्टिव है, आप उस पे अपना पीओवी शेयर करो कि एक्चुअली में वही बात है या आपकी कोई और डिफरेंट फेस भी है। भाई यही बात है, मतलब एक तो बिजनेस मेरे 2 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जी 3 चल रहे थे, एक तो उसमें कुछ मतलब कुछ रोड वोड आ गया तो इसलिए हमें बंद करना पड़ा। ठीक है। अब 2 रेस्टोरेंट चल रहे हैं मेरे, कोई पापा का किराया आता है, इसके अलावा कोई ऐसा कोई खास बिजनेस है नहीं हमारा। ठीक है, पापा का किराया तो देखो मेरा ये मानना था कि भाई हमारे यादों में ना जनरली अपने इस साइड में, गुड़गांव साइड में किराया बहुत सबका आता है, किसी का महीने का 5, किसी का 10, 15, 20 ऊपर इतने स्लैब दे दो। वो नहीं बोलता है एलविस अपने ब्लॉग में, विनय भाई के तो एसपीआर रोड पे किले पड़े हैं। तो देखो किले हैं, वो माँ बाप एसपीआर रोड पता है क्यों बोलता है वो? क्यों? एसपीआर रोड पे है इसके किले, एसपीआर रोड सबसे महंगा गुड़गांव में। अच्छा समझते नहीं है आप। अब समझ गए भाई। अब यार जो बाबा ने मेहनत की है, हाँ दादा ने हमारे, जो हमारे माँ बाप ने मेहनत की है, तो देखो ऑल क्रेडिट गोस टू देम, उसमें मेरा तो कुछ शेयर था ही नहीं, इनपुट था ही नहीं, भाई मैं उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मुझे बड़ा कर दिया, अब हमारी खुद की रिस्पांसिबिलिटी कुछ करें। तो तब मैंने मांगा यार किराए से कब तक बात बनेगी भाई, 30 दिन में एक दिन जाके किराया लिया बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग ला रखी है, किराया ले आया, इकट्ठा हो गया पैसा, जाके दे दिया पापा को, उसके बाद 29 दिन क्या करेंगे? हाँ जी, मतलब और फिर एक खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हाँ, यार, कुछ अब अपना है। 29 दिन क्या करेंगे? या तो फिर वो क्या होता है कि भाई गाड़ी ली, घूम रहे इधर से उधर, बियर पी रहे, सुट्टा पी रहे, टाइम पास कर रहे हैं, जी तो वो अपने से होता नहीं है। ठीक है। तो अपना है कि भाई कुछ तो एटलीस्ट एक अपने काम धंधा हो, कोई जाके मतलब बैठ सके, कुछ मतलब 4 लोग आके मिल ले, तो ये तो तब हमने तो भाई मतलब कि ये फिर एक जस्टिफिकेशन है कि पब्लिक आपको सही मानती है कि आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेस माइंडसेट रखते हो। मेरा तो ज्यादातर सोशल में ही निकल जाता, मतलब ये भी बहुत दुखी है, मेरे घर वाले बहुत दुखी हैं, और बिजनेसमैन तो चलो एक हो गया अलग पर्सपेक्टिव जो लोगों का है, मतलब उसको 50% लगाओ बिजनेसमैन, 50% मैं जनता का आदमी, लिटरली जनता का आदमी। मैं देता हूं एग्जांपल, जैसे आपने किसी काम के लिए बोल दिया, जैसे यहाँ पे बात चल रही है, लिटरली सब 10-20 लोग बैठेंगे, तो इसका अर्थ क्या है कि चलिए अपना, अरे मैं करा देता हूँ, कहाँ परेशान होगा, मैं काम करा देता हूँ। तो भैया जिसके फोन पे काम हो जाए तो हो जाते हैं, बट फोन तो फिर भी 4 आएंगे उस काम के। अगर कोई काम कराना है किसी का, यस कर ली तो 4 फोन तो बजेंगे, उधर से वो बंदा फोन करेगा, उधर से वो बंदा फोन करेगा।
तो भाई को आदत है कि मतलब उड़ता तीर नहीं इसको उड़ता तीर नहीं कहेंगे, मतलब मुझसे ना ऑन अ सीरियस नोट मुझसे ना नहीं होती, मतलब जो ठीक है। जिससे अपना दिल मिल गया ना किसी से भी, चाहे दोस्त हो, जो खास दोस्त हो, चाहे परिवार का हो, चाहे दूर का परिवार का हो, जिनसे हमारी अच्छी बातचीत है, जिससे प्यार से किसी को उम्मीद से मेरे पास आए ना कि मैंने भाई ये समस्या है, तो मतलब इससे मिल के मतलब जाए मेरी पावर में जितना हो सकता है ना वो काम हो गई होगा अगर मेरी पावर में होता है। कोई मिल के जाएगा इससे तो यही कहेगा कि अरे भाई बहुत हेल्पफुल बंदा। और मेरे ख्याल से एल्विश की टीम में ना, हमारी जो टीम में है, ज्यादातर लोग मुझे ही इसलिए अप्रोच करते हैं कि यार एल्विश से चल भाई मिलवा दे, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब सॉफ्ट हार्ट है मेरा, मैं मुझसे ना नहीं होती तो लोग इस बात का फायदा भी उठाते हैं कहीं कहीं पे कि मैंने भाई प्लीज आप तो करा ही देना, आप तो करा ही देना, वो पंप मार देते हैं। मैंने कहा कैसे कराऊंगा, उस बेचारे को टाइम नहीं है अपनी मम्मी से मिलने का, बिल्कुल 3 महीने में वो मेरे ख्याल 3 दिन घर नहीं रुका वो, बिग बॉस में गया तब तो खैर बिग बॉस में अंदर था, 14 अगस्त को जीता था वो, आज अक्टूबर आ गया, 2 महीने तो ये हो गए और 1 सवा महीना वहां था, तो 100 दिन में वो 3 दिन भी घर नहीं रुका बेचारा। अब लोगों को लगता है कि यार ये अब बड़े हो गए हैं, स्टार बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, इनके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल मतलब सोशल है आज भी हम वैसे ही हैं। अगर आप हमारे वो देखते होंगे ब्लॉग्स देखते होंगे एल्विश के भाई के किसी के, हम पहले मैच भी बहुत खेलते थे, अब हमारे से मतलब अपनी खुद के एंजॉयमेंट के लिए मतलब हम वो कह रहे हैं ना कि हम आपस में बात करते हैं, हमारे खुद की खुशियां छिन गई क्या पी हिट कर गया सोशली भी तो एक्टिव है, हमारी खुद की खुशियां छिन गई। अच्छा मैं एक चीज इसमें और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि एक तो एल्विश भाई से आप लोगों की मुलाकात कब हुई एंड अब तक कैसा सफर रहा इस फ्रेंडशिप का, क्योंकि आज एक्चुअली में इंडिया में कोई भी देखता है तो वो ये कहता है कि यार बॉन्ड हो ना तो हरियाणा 26 जैसा बॉन्ड हो, कि भाईचारा जहां जरूरत है चाहे रात हो चाहे दिन हो हम खड़े हैं विदाउट एनी प्लस माइनस के है हमारा भाईचारा। ये नहीं है कि हम अपने भाईचारे में सोचते हैं कि इसका साथ दूंगा तो क्या फायदा होगा, उसका साथ दूंगा तो क्या फायदा होगा, मतलब हम एक दूसरे के लिए लिटरली हम सारे जो है ना जो टीम है हमारी, चाहे 26 बोल लो या भाईचारा बोल लो, मतलब हम एल्विश आर्मी बोल लो चाहे हम मतलब एक तरफा प्यार है हमारा, ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ काम है तो मैं इसका साथ दूंगा, इससे मुझे कुछ फायदा होगा, नहीं। हम बिग बॉस में गया वो दैट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है, इनिशियली वो मना कर रहा था, सबने मतलब पुश किया, सबने देखा कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और वो हुआ भी अच्छा, बिल्कुल हाँ, लोगों ने देखा वो जीत के भी आया। और जर्नी उससे मैं उसको 2016-17 जानता हूँ, इनिशियल डेज से जानता हूँ, ओके मतलब 15-16 से हाँ, लोगों को ना कई लोगों को ये लगता है, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, मतलब अगर 10 अच्छे मैसेज आएंगे तो शायद 2 हेट वाले मैसेज भी आते हैं कि भाई एल्विश का स्टारडम का फायदा तुम लोग भी उठा रहे हो, ये अच्छा। बहुत आते हैं, मतलब कई मैसेज आते हैं कि उसकी फेम के चक्कर में तुम लोग चल रहे हो। मैंने कहा यार फेम तो चलो आज है, नो डाउट, टचवुड अच्छा है, और मैं तो ये कहूंगा कि वो बरकरार है, और अगर इफ दिस इज नॉट द पीक, वो अपना जो भी उसका टारगेट है, जो भी पीक है उसको वो अटेन करे, अचीव करे। तो जैसे मैंने बताया मतलब अच्छे मैसेजेस भी आते हैं, कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं, तो हम उसको इनिशियल डेज से जानते हैं, 15-16 से 16-17 के आसपास से हम जानते हैं, मतलब हमारा मतलब तब हमारी दोस्ती मतलब थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी हमारी पिछले 3 साल 4 साल में, मतलब 3-4 साल में लगा लो, अगर 365 दिन एक साल होता है तो शायद उसके आधे दिन तो मिले ही मिलेगा साल में, मतलब हर 2 दिन में एक मिलना होता था हमारा, चाहे मैच खेल रहे हो, चाहे किसी काम से हो, चाहे किसी प्रोडक्शन काम से हो, चाहे किसी भाईचारे काम से हो, चाहे लड़ाई झगड़े के काम से हो, हम मिले हैं तो मिले बहुत शौक में ये। और आजकल तो लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि मतलब टीम में थोड़ा घमंड आ गया, ऐसा कुछ मतलब आ रहे हैं मेरे पास मैसेज कि एलिस भाई क्या कर रहे हैं, एलिस पता नहीं मतलब आ रहे हैं, वो नेगेटिव पीआर चल रही है आज के समय। नेगेटिव पीआर। सच बताऊं आप लोग को, तो एलिस इतना जेन्युइन बंदा है, इतना जेन्युइन बंदा है, मतलब हम क्या है बता ही नहीं सकते। वो भाई जो उसको मतलब हम इसलिए नहीं बोल रहे कि वो हमारा भाई है, दोस्त है, ये देखो जो आदमी अच्छा है वो अच्छा ही बोला जाएगा, चाहे मगर अगर मुझ में कोई कमी है तो शायद ये बता देगा मेरे भाई में कमी है, ये इसमें कोई कमी तो हम बता दें खुल के ऑन कैमरा। अगर कोई इसको पर्सनली जानता है ना उसको पता लगेगा कि जैसे हम आप कह रहे हैं 26 गए भाई 15-20 बंदे होंगे, बिल्कुल ठीक है, मैं अगर वोटिंग हो ना कि सबसे जेन्युइन पर्सन कौन है, सेलिब्रिटी होता नहीं है जेन्युइन पर्सन, सच्ची में उसकी वोटिंग उसके दोस्त वोटिंग नहीं करेंगे कि बिल्कुल उसको नीचे दिखाएंगे आपस में कि भाई क्यों बताएं इसको, क्यों बनाए, क्यों नहीं। मैं कह रहा हूँ 15 वोट आर्मी वोट डालें, 12 उसको डालेंगे, अगर बिना नाम के वोटिंग होगी ये वोट किसने डाली है कि ये वाली वोट कहां से आई है, मैं कह रहा हूँ 12 लोग एलिस का नाम लेंगे, इतना सच्ची में जेन्युइन पर्सन है वो, इतना जेन्युइन पर्सन। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भाई मुझे ये पूछना था कि विनय भाई की एक रील फेमस हुई थी कि विनय भाई कहीं फंस गए थे, उन्होंने फिर कटारिया साहब को फोन करा, कटारिया साहब ने फिर बड़े साहब को फोन करा, बड़े साहब से फिर वहां से और फिर क्लियरेंस हो गई थी। भाई उस रील के बारे में बताओ, वो एक्चुअली में बहुत इंस्टा पे फेमस हुई है।
वो वैसे एक्चुअली में बताऊं क्या हुआ था मैं बताऊं एक्चुअली क्या हुआ था वो जहाँ कटारिया का नाम आना चाहिए ना वहाँ विनय भाई का नाम था और हमने ऑन कैमरा कटारिया का नाम अच्छा शिफ्ट करवा दिया था मतलब जहाँ कटारिया फंसा था मैं बोलता हूँ सच देख सीधी बात है जब कटारिया फंसा था ना तो विनय भाई ने फोन किया था विनय भाई ने किया था बड़े साहब को फोन समझ रहे हो मेरे ख्याल से ये जो बात कर रहे हैं ये उल्टी बात कर रहे हैं ये कोई हुआ था हमारा जो इवेंट हो ना सीएम का शायद वो जो तुम बता रहे हो वो किसी दूसरे इंसिडेंस के लिए था हमारा जो इवेंट नहीं हुआ ना सीएम साहब का हाँ जी हाँ जी जो हमारा अभिनंदन समारोह जो था हाँ जी एलविस जब नहीं ये वाली ये शायद दिल्ली वाले की इवेंट नहीं व्लॉग से उठी थी ब्लॉग से हुई थी ये जब एलविस वापस गुड़गांव आ चुका तब की बात है और तब ये बात शायद तब अगर हम उस बात कर रहे हैं मतलब मुझे एग्जैक्टली मुझे याद है वो रील काफी कटी है वो कि भाई मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहीं फोन किया फिर उनकी सोसाइटी की वीडियो मुझे याद है तो हम नीचे पार्किंग के वहां जा गाड़ी कर रहे थे मुझे याद है बट मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तब का मैटर है जब हमें ना क्लियरेंस नहीं मिल रहा था यहाँ पे इवेंट का उसी की बात है हाँ तो उसकी बात है क्लियरेंस नहीं मिल रहा था क्लियरेंस में क्या था कि एलविस जिस दिन सीएम साहब से पहली बार मिल के आया था ना ठीक है उस दिन मैं भी वहां था साथ में ओके मतलब वो हमारा एक म्यूचुअल ही सर्कल था हम तीनों मतलब जो सीएम साहब तक पहुंचे थे मैं कटारी एलविस बट एलविस के फादर का फोन आया कि भाई आई वांट यू टू बी हियर इन गुड़गांव तो हम चंडीगढ़ में थे उस दिन ओके हाँ तो मैंने कहा था बताओ कह रहा है वो अभिनंदन समारोह कर रहे हैं तो तेरे बिना तो मतलब यहाँ पुलिस प्रशासन वगैरह लिंक लाइसेंस मंगाने थोड़ा ठीक है हमारे ठीक है तो भाई तू मेरे को तू चाहिए और फिर मैं हम भी नहीं चाहेंगे यार हमारे बड़े बुजुर्ग मतलब बिल्कुल पुलिस प्रशासन चक्कर काटते हैं परमिशन से तो मैं रात को ही 2 बजे निकला सुबह 6 बजे पहुंचा और 9 बजे मैं डीसी ऑफिस में चला गया जी तो अब इशू क्या हुआ कि 19 तारीख की बात है 21 को इवेंट करना था जी और 21 तारीख को फॉर्चुनेटली जिस दिन हम इवेंट कर रहे थे सीएम साहब का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था उसी स्टेडियम में मतलब स्टेडियम के 2 हिस्से हैं एक में हमारा इवेंट रहा था दूसरा हिस्से में था और वो प्रोटोकॉल के हिसाब से मतलब यू कैन नॉट डू इट ओके सीएम की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं यू कैन नॉट डू इट अच्छा अब इन्होंने कहा डेट चेंज करो अब हमने यहाँ सब कुछ वो कर रखा है मतलब मैनेजमेंट और प्रोडक्शन टीम और स्टेज वाला ये वो और अभिनंदन समारोह हम जितना लेट करेंगे क्योंकि मंडे को कर नहीं सकते मंडे को वर्किंग होता है यार कौन आएगा मंडे को यार मगर मैं भी ऑफिस में हूँ मैं 6 बजे ऑफिस से फ्री होके मैं तो नहीं जा पाऊंगा पहले ट्रैफिक इतना होता है खर्चा इंसान इतना ही है तो ये है तो मैंने अगर और फिर नेक्स्ट संडे जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा बिकॉज हमने उसको अंडरग्राउंड कर रखा था 14 तारीख को जीता था 21 को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया वो 7 दिन तैयार किसी को मतलब अंडरग्राउंड रखना बहुत बड़ी बात है अंडरग्राउंड नहीं बोला मतलब पब्लिक की नजर से दूर रखा सेफ्टी पर्पस थे उसमें और फिर उसके ना बहुत सारे रीजंस है सबको ये चीज था कि मुझसे मिले आगे नहीं ये भी था जब क्या होता है आप बिग बॉस जीत के निकलते हो या फिर घर से निकलते हो तो जो साइकियाट्रिस्ट और जो भी होते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर की अभी कुछ दिन एक वीक आपको बिल्कुल प्यार से रहना जैसे घर में रह रहे थे धीरे धीरे लोग उसके मल्टीपल रीजंस हैं सिक्योरिटी कंसर्न एक रीजन था उसका एक रीजन ये था कि अगर मान लो वो हमसे मिल रहे मतलब हम तो खैर साथ में थे पर पब्लिकली अगर हमसे मिले तो फिर लोग सोचेंगे यार उनसे मिले हमसे नहीं मिला तो हमने सबसे दूर रखा होता उसको ठीक है तो इसलिए वो सीएम से मिल के आया था उस टाइम पे जब ये इवेंट का बात चल रही थी तो यहाँ प्रशासन ने सबने मना कर दिया कि भाई सीएम साहब का हेलीकॉप्टर उतरेगा इट विल नॉट बी अलाउड ठीक है तो फिर अच्छा कटारिया और उस टाइम पे सीएम साहब के वहीं थे सीएम हाउस में मतलब एक मीट एंड ग्रीट वाला मतलब शिष्टाचार भेंट जो होती है तो मैंने कटारिया को फोन किया मैं भाई ऐसा बात है ये इशू आ रहा है तो उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जो भी तालमेल बना तो वहां से फोन आया वापस गुड़गांव के प्रशासन में तो क्या भाई इवेंट तो होगा और इवेंट होगा 21 तारीख को होगा बाकी आप लोग परमिशन वगैरह की टेंशन ना लो आप फॉलो द लीगल प्रोसेस आप करो जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम हेल्प करेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया हमारा और भाई गवर्नमेंट ही है जिसको इवेंट सक्सेसफुल हुआ मतलब सीएम साहब का धन्यवाद ज्यादा क्राउड थी सीएम साहब का अपने गुड़गांव पुलिस का और भाई प्रशासन का सबका मतलब मैं तो सच में दिल से धन्यवाद करता हूं बिकॉज़ इतना बड़ा इवेंट इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई भी नहीं करा सकता मतलब मैं खुद को मैं फंडे का समझता हूं बट मैं भी नहीं कर सकता अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता ओके तो भाई दिल्ली वाला एक इवेंट हुआ था जो कि ओवर क्राउड के कारण कैंसिल होना पड़ा हाँ उसके अंदर बड़े-बड़े यूट्यूबर्स बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आपने सबको इनवाइट करा था भाई उसके कुछ इंसिडेंट्स बताओ भाई वो मैं बताता हूं स्टार्ट करें वो एक इवेंट था उसमें भाईचारा जो आप कह रहे हो ना भाईचारा जी अच्छा 26 के बाहर भी लोग आए थे भाईचारा बिल्कुल मतलब मुझे सच में अच्छा लगा जनरली इस इंडस्ट्री में ना यूट्यूब इंडस्ट्री ये जो ऑन कैमरा इंडस्ट्री जो भी बोलते हैं आप इसको बॉलीवुड इंडस्ट्री बोल दो चाहे फेम वाली इंडस्ट्री बोल दो इस इंडस्ट्री में लोग आपस में जलते हैं बट मुझे सच में दिल से अच्छा लगा कि एक फोन पे एक बिना किसी फीस के अपने खर्चे में लोग आए हमारे पास लिटरली अपने खर्चे में आए मतलब यूके 07 भाई अपना वो मुंबई था मुंबई से वो अपनी फ्लाइट करके खुद आया तो यही सबसे बड़ा भाईचारा ये भाईचारा है हर्ष बेनीवाल है
ठीक है, event- पैराडॉक्स भाई थे अपने, क्या नाम, एमसी स्क्वायर भाई है, और बहुत सारे नाम है यार, मतलब 25 से 30 लोग तो मतलब जो सेलिब्रिटीज है मेरे नजर में, मतलब वो भाई मेरे भाई हैं सारे सेलिब्रिटीज हैं, और वो एक आवाज में उठ के आ गए थे, मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इवेंट्स था, ये अच्छी बात है, हो रहा था, लोगों को दिख रहा था है, बट भाई मेरे ख्याल से इवेंट कब था वो शायद 9 तारीख का था, 9 को था। 9 तारीख, हाँ 9 भाई तारीख 1 तारीख से लगे थे भाई, डेली निकलते थे डेली। मैं तो अच्छा, हमारी किस्मत खराब पता क्या हुई उस इवेंट के लिए, दिल्ली के जो हम मीटअप कर रहे थे, किस्मत खराब ये हुई कि हमारे यहाँ दंगे हो गए थे, अगर आपको पता हो। हाँ जी, हाँ, वो हम गुड़गांव ही करा रहे थे। सोना के आगे, सोना नू मेवात साइड में दंगे हो गए थे, तो यहाँ धारा 140 लगी हुई थी। ओके, तो हम कराते अपने भाई, हमारी जन्मभूमि गुड़गांव, हमारी हमने हुड्डा में पैसे वैसे 1.25 लाख रुपए जो भी फीस थी, 2 लाख ज्यादा जो भी हम दे चुके थे, हम हुड्डा जिमखाना क्लब, वो यहाँ पे दंगे हो गए, ये वो जब मेरे दंगे को हो गए, इस वजह तो से। हमारे एंड वक्त पे शिफ्ट करना पड़ा। हाँ लास्ट मोमेंट में शिफ्ट करना पड़ा, और फिर क्या है कि हमारे यहाँ मतलब प्रशासन बहुत सपोर्टिव है गुड़गांव का भाई, बीइंग अ लोकलाइट, और भाई हमारे जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, ताऊ जी का हाथ लगा लो, या मतलब जो भी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ गुड़गांव में। अब दिल्ली में सब कुछ हमारे लिए नया हो गया, और दिल्ली में भाई बताएगा कि भाई 2 तारीख को मेरे ख्याल 2 से स्टार्ट होता हमारा, 2 से 9 तक, मतलब ना यहाँ से बिल्कुल खाली हो चुके थे, सुबह निकलते थे 8 शाम को आते थे। 3 दिन तो ऐसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, बस जगह भी हमने पहले हुए तालकटोरा स्टेडियम, अपनी तालकटोरा देखे, फिर हम द्वारका आ गए यहाँ पे, मतलब वहां से वहां आने में 3 घंटे लगते भाई। बिल्कुल, लोगों को ऐसे लगा कि चलो इवेंट हो गया, अच्छा हो गया, ये उसके पीछे लोगों को ये नहीं पता धक्के कितने खाए, मतलब धक्का ही बोलेंगे यार कि आदमी सुबह निकल रहा है लगातार 4-4 5-5 दिन, पूरी टीम ने लगा लो, हम दो सबसे ज्यादा थे, क्योंकि सबको एक काम नहीं दे सकते, फील्ड का काम हम दोनों का। तो भाई सुबह निकलते थे खाना वाना पैक करा के, क्योंकि बाहर का मैं खाता नहीं भाई, घर के कहते थे क्या हो रहा है, ऐसे टिफिन जाते थे, ड्यूटी जा रहा हूँ, सुबह जाता है शाम को आता है, तो उन्हें क्या पता क्या करने वाले हैं। बट भाई जो कहते हैं कि मेहनत सच्ची में निकल के आती है, जो हमने 9 दिन धक्के खाए ना भाई, क्या रिजल्ट आया पब्लिक भाई, रिजल्ट इतना प्यारा आया कि इतनी भीड़ हो गई है। उसके इवेंट के बाद मेरे पास परसों भी फोन आया है दिल्ली पुलिस से, देयर इज काइंड ऑफ अ एफआईआर अगेंस्ट माय नेम। ओके, हाँ, अब मुझे समझ नहीं आया, हालांकि एफआईआर कॉपी नहीं आई मेरे पास अब तक, ठीक है, मैं काइंड ऑफ इग्नोर कर रहा हूँ अभी, जितना इग्नोर हो सके, सच्चाई बताऊं कि भाई कोई बात नहीं, देखो सीरियस ऑफेंस होता तो शायद वो घर से उठा लेते, बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, सीरियस ऑफेंस होता तो घर से उठा लेते, वो थोड़ा बहुत कुछ चालान वाला सीन है, उसमें कुछ चालान काटेंगे मेरा, आप देखेंगे कितना चालान काटेंगे। मेरे पास परसों भी फोन आया, लिटरली फोन आया दिल्ली पुलिस से, वहाँ के लोकल थाने से, कि भाई आप आ रहे हो या नोटिस भेजें, कैसे करें। फिर एक दो बार हम बीच में भी गए इवेंट के बाद कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ था, तुम इन बंदों को पहचानते हो? नहीं, वो एक्सीडेंट वाला केस नहीं, उसके बाद भी मेरे पास परसों फोन आया कि इवेंट हुआ, अच्छी बात है, हमने उसके पीछे के बहुत सीन्स हैं जो लोगों को नहीं पता, कितनी बातें झेलनी पड़ती है, कितना कुछ झेलना पड़ता है, बट कोई नहीं। बिहाइंड द सीन मतलब क्या हुआ था, हमने ऑन पेपर परमिशन मांगी थी 5000 लोगों की जी, अब वहां आ गया 50,000 से लाख लोग, मतलब अनगिनत लोग, मतलब सच बताऊं मुझे तो इसमें फिगर काउंट नहीं है, क्योंकि कई ब्लॉगर्स कहते हैं कि लाख से प्लस आ गए, कोई 50,000 कह रहे हैं, हाँ जी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 50 से लाख के बीच में जरूर होंगे, बिकॉज मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, और इतने बड़े बड़े नेताओं की रैली में भी गया हूँ मैं, नहीं देखी मैंने सच में। वैसा, और उस दिन तो मैंने सुना है कि उस दिन हिस्ट्री क्रिएट हुई थी जी, वो पहली बार कोई मेट्रो स्टेशन बंद हुआ मेट्रो स्टेशन किसी बंद वजह हुआ से, था, बिल्कुल, मतलब मैं तो खैर अपनी बस, मतलब मैं तो इवेंट में एंगेज था, लास्ट मोमेंट तक भी मैं डीसीपी के ऑफिस के और भाई इवेंट के स्टेज तक के चक्कर काट रहा था, बस थैंकफुली हमारा जो स्टेज था और डीसीपी का ऑफिस था सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे, ओके, मतलब बस 2 and तो 4 फिर ट्रैवल करने में इजी था। मेरे भाई 3:30-4 बजे निकल गए थे स्टेज की तरफ, हाँ जी, कि अब हम वहां पे जा रहे हैं, मैं पहले डीसीपी ऑफिस जा रहा हूँ, फिर वहां पे जा रहा हूँ, मैं होटल था, भाई ने बोला कि जिसको बोलता रहूँ उस सेलिब्रिटी को भेजता रहिए, ठीक है, भाई ये वहीं पे रह गए, हम यहीं पे रह गए, इतने लोग, भीड़ इतनी हो गई मतलब कि हमें गेट बंद लोगों ने करना ना पड़ा, होटल से, होटल भी 400 मीटर 500 मीटर दूर था, 200 मीटर ही, नहीं यार 400 मीटर तो था, बहुत दूर तक दिख रहा, तो 400 मीटर पूरा ऐसे ऐसे लाइन लगी लोगों की ना, मतलब होटल से निकलने नहीं दिए। विनय भाई बोले हाँ यूके को भेज, फिर 10 सेकंड बाद नहीं मत भेज लोग इतने, अभी रुक जा बैरिकेड टूटेंगे, क्या हो रहा है? फिर कहते हाँ चल एक काम कर, यूके को भेज पिछले वाले गेट से, फिर मैंने कहा भाई यूके भाई चलो, फिर गैलरी में आ जाते हैं होटल की, अरे मत भेज बहुत बैरिकेड टूट गई, स्टेज टूट गई, रहने दे भाई, 10 बार ऐसे हुआ, 10 बार लिटरली कि भाई रहने दे। तो ये आप लोगों का म्यूचुअल डिसीजन था इवेंट को कैंसिल करना या फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर? नहीं, म्यूचुअल डिसीजन क्या हुआ मैं बताता हूँ, वो जनता का प्यार ही कहूंगा मैं, बिल्कुल, मतलब देखो जनता को समझना भी चाहिए कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रखे थे, हाँ। भाईचारा आ रखा था हमारा, और अब वो और पता फिर नहीं यार, इसके लिए मतलब तो था ही कि इतना भाई, एडमिशन दे रहे, तो वो support होता तो क्या है करने के कि लिए। क्राउड का ना, मतलब
आई टेक इट पॉजिटिव ना, बट उस टाइम पे मुझे थोड़ा बुरा लगा कि इतने लोग स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाए। वो पहले हमने बैरिकेडिंग की थी स्टेज से 20 फीट की 30 फीट की बैरिकेडिंग टूटी, फिर स्टेज तक आए। स्टेज तक आने के बाद वो साउंड ऑन मतलब सारा जो था ना तार और खिंच गई भीड़ में धक्का मुक्की होती है। अब वो जब साउंड ही हट गया सारा उनका, वो पूरा मतलब उन्होंने कोई वॉयलेंस नहीं दिखाया किसी ने, ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशनल था, बट भाई भीड़ जहाँ हजारों में भीड़ हो लाखों भीड़ हो तो किसी का पैर अटक के कोई तार निकल गई, किसी का कुछ निकल गया, तो फिर हमें वो इवेंट कैंसिल करना पड़ा लास्ट में। ओके उस टाइम पे मतलब 3 स्टेशन के एसएचओ थे वहां पे, एसीपी मैम थी, 2-3 मतलब एसीपी मैम थी, सारे एसएचओ थे और सेठ एसीपी मैम बोलते हैं। एक इंसिडेंट याद आता है, मैं जब वीडियो देख रहा था मैं, एसीपी मैम बोलती है, वो बोलते लोग सिस्टम सिस्टम मैम, आपको कह रही है एसीपी मैम, हां सिस्टम, आई नो सिस्टम, बट सिस्टम से रहो तो चुप तो हो, तभी तो सेलिब्रिटी को बुलाएंगे स्टेज पे। कहते नहीं सिस्टम, हां आई नो सिस्टम। अब मैम को क्या पता सिस्टम क्या है। तो अब वो दिक्कत ये होगी थी कि भाई जब साउंड ही बंद हो गया जी और बिल्कुल स्टेज के पास हो गया, मतलब लिटरली स्टेज को घेर लिया था लोगों ने। अब उस टाइम पे ना सेलिब्रिटी को किसी को चढ़ाया है और कोई मतलब आवाज से जैसे बोल मुंह से नहीं बोल सकता है उसमें, फिर देयर इज नो वर्ड। फाजिलपुरी भाई चढ़े तो उस टाइम पे साउंड बंद हो चुका था। हाँ जी, तो कुछ बोल भी नहीं पाए, अपनी बात रख भी नहीं पाए, वो वापस निकल गए। हमें नहीं पता था इतना प्यार मिलेगा जनता को। मतलब वो थोड़ा सा लोगों को समझना भी चाहिए, बट वही वाली बात है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है भाई, वो प्यार है तो है। अब इतने लोग आगे तो मतलब हमेशा और प्रिकॉशन लेने पर चाहिए थे, बिल्कुल साउंड ऑन थोड़ा पीछे रखना चाहिए था, हमें बिल्कुल स्टेज से पैरेलल रखा हुआ। नहीं वो चीज जो सेकंड इवेंट हुआ जिसके अंदर हमारे सीएम साहब आए, वो बहुत सक्सेसफुल गया। वो इसीलिए हुआ कि हमने वो गलती हमने सीखी, पहली गलती सीखी, दूसरे में सीएम साहब आ रहे हैं, जैसे हमारे वहां ऑब्वियसली वो आए ना, वो सिस्टम क्रॉस प्रोटोकॉल, सिस्टम विद प्रोटोकॉल चला, सिस्टम विद प्रोटोकॉल, तो वो सिस्टम विद प्रोटोकॉल हो गया हमारा। पहले हमारे थे मेरे ख्याल से वहां 100 बाउंसर, फिर हमने यहाँ बाउंसर भी 150-200 किए, 200 बाउंसर ठीक है, किए, पुलिस वाले भाई किए 150-200, वहां 3 एसएचओ की टीम थी वहां, यहाँ पूरा ही प्रशासन था। फर्क है ना, अब पूरा प्रशासन मतलब कमिश्नर से लेके डीसीपी से लेके एसीपी से लेके पूरी हायरार्की जो थी सारी सब पूरी वहां पे थी, और इन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा सपोर्ट किया। यहाँ वहां था सिर्फ सिस्टम, यहाँ सिस्टम विद प्रोटोकॉल, तो यहाँ अच्छा गया, और फिर वहां से हमने कुछ सीख भी लिया था कि क्या क्या अच्छी तरह मैनेज कर रही है। ये तो भाई नहीं पता चला, बहुत बढ़िया गया हमें, क्योंकि हम खुद तो पर्सनली मैं अटेंड नहीं कर पाया था, बट मैंने ब्लॉग देखे तो उससे पता चल रहा था कि एक सक्सेसफुल इवेंट इसे कहते हैं। सक्सेसफुल मैं तो इसलिए मानता हूं, मतलब मैं तो देखो, मैं तो उस दिन मेरी लेट पड़ गई थी उस दिन भी बहुत, मतलब मेरे लिटिल इवेंट था, थक गया था, मैं स्टेज पे लेट गया था एक बार लास्ट में जाके, कि टू एंड फ्रो मतलब एक्सेस है ना काइंड ऑफ, मुझे 2-3 लोगों को दे रखा था एक्सेस, फिर बाकी लोगों को मैंने कुछ काम दे दिया कि भाई तू स्टेज का देख ले, तू ये देख ले, इवेंट फ्लो देख ले। मेरा काम था सारे वीआईपीज को, सारे सेलिब्रिटीज को अंदर से बाहर एक्सेस को, सबकी एंट्री ओवर थी, सीएम साहब आए प्रोटोकॉल फॉलो कर, तो उनको अंदर लाना था भाई, आर्टिस्ट है उनको बेसिक नहीं कर सकते, गेट बंद कर दो, तो उनको मतलब टू एंड फ्रो पार्किंग से लेके यहाँ तक मेरे लिए मिली थी। तो मेरे लिए वो इवेंट सक्सेसफुल कब हुआ, जब सीएम साहब एलविश के माँ-बाप और एलविश स्टेज पे खड़े होकर न्यू ईयर ट्रॉफी उसको, हाँ जी, वो एक रील वायरल हुई थी, मतलब वो बिल्कुल हाँ, वो मतलब हमारे लिए प्राउड, पूरी टीम के लिए प्राउड फील, किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी दोस्त के लिए, किसी भी भाई के लिए इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर माँ-बाप को इतना सम्मान मिल रहा है, खुद अब हमारे भाई को इतना सम्मान मिल रहा है, तो उससे ज्यादा प्राउड फीलिंग मतलब बिग बॉस की ट्रॉफी भी हमारे लिए मतलब एक तरह से मतलब ये लगा लो छोटी लगती है, जब एक हमारे माँ-बाप को सम्मान मिलता है, इससे बड़ी चीज तो स्टेट के सीएम से। तो भाई इसके रिलेटेड ही मैं आपसे एक दो चीजें और पूछूंगा कि आप लोगों का भी सॉन्ग आया हम तो दीवाने, है ना, वो बहुत अच्छा हिट गया, उस पर पब्लिक का बहुत भाई आप लोगों की पर्टिकुलर फील्ड्स है, आप फिटनेस से, आप रेस्टोरेंट से, सो क्या क्या चैलेंजेस आए वीडियोग्राफी के दौरान, वो जरा पब्लिक को बताओ। कि पब्लिक ने ये तो देख लिया कि विनय भाई, ललित भाई, सब लोग इस वीडियो में आए, पर उन्हें ये नहीं पता कि क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअली में जो आप लोगों ने पर्सनली फेस करे। सच में कैमरा फर्स्ट टाइम फेस करते हैं ना, वो वाला वो पता क्या, फोन लेके और छोटे कैमरे, मतलब ऐसे लगता है उनको, जो इतने बड़े बड़े कैमरे फेस क्या करते हैं ना, तो आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है, और डायरेक्टर कह रहा है ऐसे ऐसे करना है, बंदा कर रहा है ऐसे ऐसे तो वो अर्चित वाली बात होगी, अर्चित को कह रहा डायरेक्टर भाई थोड़ा सा ऐसे थोड़ा एक्टिव रहना, कराओ कितना एक्टिव रहो, क्या करना है। नहीं ठीक है यार, मतलब देखो मैं तो खैर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो कैमरे का थोड़ा सा तो रहता ही है, बट हाँ अपने वाले में क्या है कि हम करते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शायद हम अभी भी कुछ कर रहे होंगे, अब पॉडकास्ट चल रहा है तो हमारा कुछ हम शायद हो सकता है इतने आलोचनाओं की रीटेक ना करें हम, मतलब कुछ बोल मुंह से निकल भी गया तो कोई नहीं चला लेंगे, बट ये है कि हमारे
फन बहुत करते हैं हम, जैसे Fun तो है। कैमरा ऑफ हुआ फन, फिर उससे क्या है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बढ़िया। बट जो हमारी टीम है ना, जो ये प्रोडक्शन टीम है, डायरेक्टर वाइटर जो भाई बहुत मेहनत करते हैं। मतलब एक शॉट को मतलब लोगों को लगता है ये 4 मिनट का गाना है, 5 मिनट का गाना है, मतलब 2 दिन पूरे लगते हैं यार। मुझे अच्छी तरह याद है एल्विश और उर्वशी जो उस गाने में थे, सुबह 3:30 बजे तक, मतलब रात के 3:30 बजे तक, मतलब हाँ 3:30 shoot बजे कर रहे थे। 4 और बजे उर्वशी तो एक मोमेंट पे ऐसे फेडअप हो गई थी कि भाई अब नहीं होगा। भाई ने कन्विंस किया कि मैं- प्लीज। मैंने कहा अच्छा मुझे पता है, मुझे तरस आया था लोगों पे, मुझसे ना नहीं होता। अब यार इतने अब लोग हैं। मेरे पास डायरेक्टर आया, मैंने भाई आपको समझाओ ना यार, एल्विश को बोलो। और एल्विश बेचारा मान गया 1 मिनट में। फिर मैंने एल्विश को बोला एल्विश तू बात कर उससे, तुझे आई एम नोबडी टू, हां तो तू बात कर और प्लीज एक बात कन्विंस कर। फिर उसने एल्विश ने कहा कि कोई बात नहीं, एक शॉट पीछे से एंगल, कोई एंगल था कि उसको बम चल रहे थे आसमान में, तो पीछे शॉट मिला, 5 मिनट की बात है। तो उसने एल्विश बोला, उसको रिक्वेस्ट किया, वो मान। तो ये चैलेंजेस होते हैं, बट ऐसा कोई हार्डकोर चैलेंज नहीं था वो। हम जब पूरे भाईचारा था ना हमारे साथ में, तो मस्ती में निकल गया हमारा सारा। अगर हो सकता है शायद अकेला करा होता है, अकेला हम कोई करा होता है, हमारी लंका लग जानी अगर भाईचारा नहीं होता हमारा। तो हमारा क्या होता है कि कोई इवेंट, मतलब कोई वो शूट चल रहा है, कुछ दिक्कतें आई तो साथ में सारे भाई बैठे डिस्कस किया, हो गया नॉर्मल। ओके, तो भाई उसके बीच में मुझे ये पूछना था कि जैसे उस समय आप लोगों की परफॉर्मेंस भी हुई उस शूट के अंदर, है ना? आप लोगों के सिंगल टेक्स भी थे, एक कंबाइन वाली रील थी, हम तो दीवाने वाली। भाई वो एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि वो ना यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह बहुत वो स्पेशल क्लिप, जब आप सारे भाई एक साथ स्टेयर्स पे बैठे जीने में बैठे हैं। हाँ जी भाई, वो क्लिप बहुत फेमस हुई, वो बताओ। वो जो ये हमारा प्ले डीएमएफ के जो वो है ओनर है, हाँ जी, पार्टनर है राघव भाई। राघव। तो राघव भाई इज वेरी प्रोफेशनल कि भैया उनको गाना चाहिए बट साथ में कुछ रील्स चाहिए जो चीज वायरल उनको, मतलब ही इज व्हाट यू कॉल इट, उसको बिजनेस माइंड है उसका। वो बंदा 2 स्टेप आगे सोचता है। तो उन्होंने कहा कि यार साथ साथ हम क्यों, फुल टीम है, आप बाद में तो रील बनाओगे, हम प्रोफेशनली क्यों बनाएंगे इसको। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि सॉन्ग से ज्यादा कई बार रील्स चल जाते हैं। हाँ जी, तो रील्स पे जाके लोग देखते हैं कि ये कौन सा सॉन्ग है, तो वहां से तू बढ़िया था, मतलब ऐसे वो जगह भी बहुत अच्छी थी, यहाँ बैठे थे, आपने देखा होगा मंडा में शूट हुआ राजस्थान में, हाँ, अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह है। तो उन्होंने कहा कि हम बाद में रील बनाएंगे गाने पे, हमारे पास कैमरा है, प्रोडक्शन टीम है, सब कुछ है, तो व्हाई डोंट वी डू इट राइट नाउ। तो हमने तभी वो ऑन द स्पॉट हमने 2-3 रील बनाई और वो इट क्लिक्ड। ओके, तो ये इंस्टेंट मोमेंट क्लिक था। हाँ, राघव भाई का आइडिया था कि हम अभी क्यों नहीं कर लेते हैं। और वो एक उसमें ऐसे भी तो चल के आ रहे सारे हाँ लोग, जी, हाँ जी। बाउंसर्स 50 वो मिनट। हम चल के आ रहे ना, हाँ। तो उसमें उर्वशी ने पता क्या कहा, दिस इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड यू आर बिहेविंग लाइक वो छोरा राव साहब का किसी करने पा रहे। और उर्वशी का सुन लो, उसने हमने वो वाला गाना सुनाया छोरा राव साहब का, नहीं वो वाला अपना तेरे शहर में तेरे शहर में रुका रुका बाजे। भाई वो दीवानी हो गई सॉन्ग की सच्ची में, मतलब आपने उसने 1000 बार सुनाया गाना, स्टेज पे गाना गाया स्टेज था पे भी उसने और गाया भी, उस गाने में गाया चला के घूम रही है। गाना, मतलब लिटरली वो उसने जब से शूट से लेके मुंबई तक जो वो था, उसने कई रील बनाई उस गाने पे और कई वो डाले कि स्टोरी डाली है हाँ उसने जी, छोरा राव साहब का। तेरे शहर में रुका बाजे राव साहब। एक्चुअली जो सिंगर है सन्नी जी, ये भी अपना भाई है। बिल्कुल। और मतलब अब तक तो आपका लास्ट वही तो आया था पॉडकास्ट सन्नी का। हाँ तो सन्नी का, तो और ये हमारे लिए याद होगा भाई प्राउड मोमेंट है सच्चे में। मतलब उस गाने से मतलब बुरा नहीं मानता किसी को, मैं काश उसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन हम ज्यादातर नाचते थे, जाटा का चोरा जाटा, मतलब बचपन में बता रहा हूँ जी, अच्छे सॉन्ग थे वो भी, अच्छे अच्छे सॉन्ग थे, हम नाचते थे, मैं खुद बता रहा हूँ हम नाचते थे। लेकिन अब हमारा खुद का एक सॉन्ग आ गया यादव यादव राइट। वो तो सबका है, वो तो मेरे ख्याल से एनसीआर का नेशनल एंथम भी घोषित कर देना तो भी चलेगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मैं एक दिन मेवात में गया, मेवात में मुझे काम था, मैंने किसी पेमेंट उठा रही थी, वहां बच्चे सुन रहे छोटे छोटे। अरे यार मतलब मेरा बेटा गुड़गांव के टॉप स्कूल में पढ़ रहा है जी, दोनों, तो मेरे 2 बच्चे मैं ऑन कैमरा बताता हूँ किसी का नाम है, दोनों बच्चे मेरे और गुड़गांव के टॉप उसमें पढ़ते हैं, और उनके बाप ने जिंदगी में हरियाणा गाने बहुत लिमिटेड सुने, मतलब जो चल रहे हो तो सुन के, मतलब मेरे को ऐसा कोई खास शौक नहीं होता था कि हरियाणा गाना सुनो। बॉलीवुड का मुझे बहुत क्रेज है बट हरियाणा बहुत कम सुनता था। तो वो हम एक उसमें गए थे, एनजीओ में गए थे, तो वो साथ में थे बच्चे हमारे, ठीक है, वहाँ एनजीओ में थे बच्चे थे, तो आई वांटेड टू गिव देम एक्सपीरियंस कि भाई लाइफ ऐसी भी होती है जी, भाई। बच्चे बेचारे एनजीओ में, माँ बाप का पता नहीं है, वो वहाँ उनके पास पैसा नहीं है, तो सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने में ले गया था। तो वो दोनों मस्त गाने हैं, छोरा राव साहब का सिस्टम ने पाड़े, और पूरा यूं चलता है उनके हाथ में, तो मतलब कुछ क्रेज है। वो सही कह रहा है भाई, नेशनल एंथम बन जाएगा हमारे उसका एनसीआर मेरे ख्याल में कर देना चाहिए घोषित। नहीं भाई, वो एक्चुअली में बन भी चुका है आज के समय में। अगर जिस बंदे को गाने सुनने का शौक है कि गाड़ी में गाने चलेंगे यार, वो तो राव साहब का तो चलेगा गाना। मतलब मैंने सुना है कि वो न्यूयॉर्क में क्या बोलते हैं उसको,
बिलबोर्ड पे वो कई महीने वो टॉप 10 में रहा है गाना, टॉप 6 मतलब टॉप 6 में रहा मतलब। तो बिलबोर्ड में अगर बंदा हमारा मेरे गांव के लोग हैं, बिग बॉस चल रहा था तो जैसे पता है भाई पूरे शहर में और ऐसे भी एलविश हो रहा था, मतलब किस तरह की रील आती थी कि भाई क्या कहते हैं, ऐसे उधर से बेल बजती है, फोन उठाता बंदा, फेमस होने के लिए क्या करें, तो पीछे राव साहब लगाओ, राव साहब यार आते हैं। और पता क्या, ऐसी चीजों को हम मतलब अपने रिपोस्ट भी नहीं करते यार, कि कहेंगे कि यार अपना हम ऐसा नहीं है कि हमें जातिवाद से कोई मतलब कोई पर्सनल तो एक होता है ना कि यार और ये पर्सनल अचीवमेंट्स हो गए। हाँ है, हमारे गुजर बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल हमारे पंजाबी भी क्या नाम, हर जाट भाई, हर सब हर जाट भाई अच्छे। भी हर कास्ट से अपने अच्छे दोस्त हैं, हर रिलीजन के हमारे अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक होता है ना होम ग्राउंड, होम टेरिटरी, उसका फील अलग ही होती है। वो तो होता ही है भाई। तो भाई इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक के सामने अब आपका फेस सॉन्ग्स में बहुत अच्छे लेवल पे रिलीज हो चुका है। यार अपकमिंग प्रोजेक्ट एक तो मेरे ख्याल से ना, मतलब इफ एवरीथिंग गोज वेल, मतलब इट्स अंडर पाइपलाइन में है, मतलब 50-50 चांसेस है, या तो ब्रांड 2 की वीडियो शूट होगा, ओके सन्नी वाले गाने। हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें फाइनलाइज कर रहे हैं कि कौन कौन होगा उसमें। हम एल्विश मतलब सन्नी की एल्विश से बात चल रही है, उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, whether वो हो पाएगा नहीं करा देंगे उसको, बैठ के मतलब- जब हम बैठेंगे तो होएगा क्लियर भाई। उसमें मतलब एक तो शायद वो है But- पाइपलाइन में कि भाई वो शूट होगा। अब उसका क्लियर पिक्चर तो खैर अभी आने वाले टाइम में होगा, मतलब वो सन्नी का बड़ा मन है, वो दोस्त हमारा भाई है, उसका बड़ा मन है कि भाई इसकी वीडियो बने, क्योंकि अब तक सिर्फ और एलविश ही करे, हाँ और ऑडियो आया है उसका। बिल्कुल हाँ, उसकी कोई क्योंकि video सबको नहीं पता है इस गाने का फेस वैल्यू है तो एलविश है। हाँ, दुनिया को लगता है कि गाना शायद एल्विश ने गाया है या एल्विश के ऊपर ही बनाया है। भाई दुनिया को क्या, मुझे एक्चुअली में जब तक मैंने ब्लॉग्स नहीं देखे, जब तक चीजें मुझे नहीं पता थी, मुझे ये लगता था ये गाना बना ही उनके लिए था। तो वो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू हिम। ये गाना मतलब अगर उसके वर्ड देखेंगे ना, तेरे शहर में रुका बजना साहब चोरी बेइज्जत, ये गाना चला ही तब था तो उसने अपने रील में यूज किया था, बिल्कुल अपनी वीडियोस में यूज किया था, तभी चला। बिल्कुल। और भाई डीजी मोटेल से भी मिले हो आप लोग? डीजी बहुत हम्बल आदमी है। जी जी परवीश भाई से मिला हूं मैं, परवीश भाई बहुत हम्बल आदमी है यार। मैं मतलब परवीश भाई तो आपने पता नहीं नोटिस किया, उन्होंने हमारे दाल मखनी बहुत तारीफ की थी। अच्छा मैं प्रमोट कर रहा हूं अपना। हाँ, नहीं मतलब जेन्युइनली जोक्स अपार्ट, परवीश भाई बंदा इतना जेन्युइन बंदा है भाई, मतलब इतना बड़ा स्टार है हमारे। अगर उस टाइम पे तो हम लोग बहुत छोटे थे, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं आज भी अपने आप कुछ नहीं मानता उनके साथ किसी काम में। एलविश भी मतलब अपने लिए मतलब भाई है हमारा एलविश, बट परवीश भाई आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा स्टार है, और वो इतना डाउन टू अर्थ। परमीश हो गया, डीजे फादर के भाई है। जिस भी हमारी अगर टीम का किसी से संपर्क है ना, हम मतलब हम पसंद ही डाउन टू अर्थ बंदे करते हैं, हमें पसंद ही नहीं आता, हम एक मीटिंग बाद उसको हाथ जोड़ लेते हैं। हमारा चाहे वो मतलब कैसा ही बंदा है, तो बड़ा सेलिब्रिटी है चाहे, ठीक है, हम नहीं निभती अपनी पूरी टीम की डाउन टू अर्थ बंदे से। आजमपुरी भाई अपने राहुल भाई, हाँ उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मिलिंद गाबा नाम है, मतलब बहुत सारे नाम है, मतलब मैं अगर नाम गिनवा लूंगा तो शायद कोई पब्लिकली कोई नहीं कहता भाई मेरा नाम ये भाईचारा है जो हमें लोग इतने सब नाम बहुत सारे हैं, मतलब मैं 2-4 नाम ले लूंगा तो बाद में हो जाएगा यार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम नहीं। हाँ भाई पूरी टीम ने और मतलब पूरे हमारे भाईचारे ने बहुत मेहनत की इसको मतलब पीछे, और सब बहुत अच्छे हैं। डीजे मॉडल बहुत मतलब डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत हम्बल बंदा है। उनके सॉन्ग्स आजकल मार्केट में एट पीक चल रहे कह हैं। रहे हैं। मैं बताऊं, मुझे सुनने में आया डीजे के पास 400-500 गाने लिखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, मेहनती बंदा है। पर्सनली मुझे मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बी प्राक एंड जानवी, मतलब मैं थोड़ा बी प्राक जानने वाला वो हूं, इमोशनल टाइप मतलब वो। और बाकी डीजी बहुत अच्छा काम कर रहा है, परमेश भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाड़ी शाही बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, तो सारी टीम मतलब जिनसे हम जुड़े हुए हैं ना, वो दिल से जुड़े हुए हैं, लिटरली वो प्लस माइनस नहीं सोचते हैं कि इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है, हम ऐसे जुड़ते हैं। सो भाई अब एक नई चीज कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के साथ, कुछ आपकी ये जनरल फोन गिफ्ट कर रहे हैं क्या? नहीं फोन गिफ्ट नहीं होगा। आपने निकालो फोन ऐसे, जो भी फोन ऐसे निकाला भाई, कुछ नई चीज कर रहे वो हैं। हमारे में कहते हैं कि भाई जो भी देना, बोला पूरी टीम होती तो 5-6 देना, और अभी 2 है तो भाई 2 देना, जो भी 2। नहीं मुझसे अच्छे वर्जन आप लोगों के पास है, ये पब्लिक को ही पता है। सो अरे इट्स कोई अ नहीं, रैपिड फायर सब प्यार है भाइयों का, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी कमी नहीं थी जी। और अब तो YouTube भी चला रहा हूँ, इंस्टा भी चला रहा हूँ, तो पैसे आ रहे हैं, पता नहीं भगवान की देन है। तो भाई पास तो फिर आप पता ही आपको SPR रोड पे की है वो मेरे ही मतलब आधा हिस्सा तो हाँ जी। एलिस क्या था, तो भाई आधा हिस्सा रखना मेरा भी है। भाईचारा
जब आधा एलिजिबल लगेगा तो 25% तो मेरा भी है भाई, 10% में काम चला लेगा, 10% लक्ष्य इनको पता है ना, नहीं हूं मुझसे 10% तो लक्ष्य अर्चित तो कटा रहे चाहिए जी। रजिस्ट्रेशन फिर सही चल रही है मतलब। तो भाई ये एक रैपिड फायर राउंड है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके अंदर 5 यार मेरी खुद की इंजरी तो लटक चटकी हुई है मेरी। ठीक है, अब तुम यहाँ से सवाल जवाब करो यार। नहीं भाई, बहुत फनी रैपिड फायर है एंड आई एश्योर यू बहुत मजा आएगा। पूछो भाई पूछो। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है ना, 5 क्वेश्चन है। मुझे जीतना, इससे जीतना है मुझे, जीतूंगा तो मैं। चलो एंड 10 सेकंड्स का टाइम लिमिट रहेगा आप लोगों के पास। ठीक तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये किस फीमेल एक्ट्रेस ने कहा था? वो सफेद साड़ी में बूढ़ी औरत, उसकी माँ ने। उसकी माँ ने। भाई फीमेल एक्ट्रेस का नेम क्या उसका नाम उर्मिला मातोड़ का क्या है? नहीं उर्मिला तो शायद मतलब नहीं मतलब उस आंटी यार नाम तो नहीं पता भाई। हमारी मतलब वो कई मतलब दिग्गज एक्ट्रेस रही है अपने जमाने में और कई मूवीज। वापस फोन मिला सकता हूँ क्या? पापा की फेवरेट रही होंगी। ठीक है, तो फिर इसके अंदर तो हम आपकी 0-0 मानते हैं। एंड तुम्हें पता है, खुद को पता है, सच बता रहा है मतलब मैं गूगल देख क्या बता रहा हूँ मुझे भी। बाय फेस पहचान लूंगा। हाँ वो तो हम भी पहचान लेंगे। बट वैसे नहीं पता, उनका नाम था राखी गुलजार। राखी गुलजार, गुलजार शायद गुजर गई ना तो। और तो ऑब्वियसली गुजर ली होंगी। वो पिक्चर आज से 20-25 साल पहले, तो उस टाइम पे चलो भाई नेक्स्ट पूछो। चलो अभी ये कोई नहीं जीता ना इसमें तो। हाँ जी, 0-0। भाई आप लोगों का सॉन्ग था हम तो दीवाने, है ना? उस पे कितने मिलियन व्यूज है? भाई 40+ मिलियन। मैं मतलब जो क्लोज है वो जीतेगा। मेरा 42 मिलियन बोल 44। आप चेक कर लो, मिलियन। चेक करो। भाई आप दोनों गलत हो। कितना है? 36। तो 42 मेरा है ना, नजदीक तो मैं हुआ ना। हाँ जी। कोई नहीं जीता। चलो सुनो भाई 0 मिलना चाहिए। नहीं नहीं या तो फिर भाई जो क्लोज हो वो जीतेगा ना, जो क्लोज हो वो जीतेगा। 30 और 40 के बीच में तो ये जीतता यार, ये बात तो नहीं। और भाई का थोड़ा पोजीशन बढ़ा जिता दिया। हाँ ठीक है। और वो 36 से ऊपर हो, 40 के आसपास हो चुके हैं तो वो इसमें शायद अपडेट नहीं हुआ है। तो भाई का फोन वहां विदेश का है, कैसी बात कर रहा है? उसके अलावा भाई अनूप भाई की फॉर्च्यूनर का नंबर 004। हाँ ठीक है भाई, मुझे पता था यार। 004 भाई उन्होंने तो भाई यार ये तो बात ना पहले बोल दे यार, आपने बोलना था ना, आप बताओ। तो भाई उन्होंने तो हमें पता है यार, भाई का 004 है यार। तो और भाई 2.5 लाख में नहीं रुको, भाई ने बताया था एक दिन 4.5-5 लाख रुपए में लिया। अच्छा जी। हाँ उस पे बिड लग गई थी, उस पे बिड लग इसका तो गई। बहुत महंगा है। हाँ उनका तो पता है, उसका बिड लग गई थी शायद, 2.5 लाख से स्टार्ट हुई। यार जो भाई 0003 क्या काम थोड़ी ना है। वो तो है ही। 4 मतलब 9 तक सारे मतलब ये हाँ। बोली लगती है मतलब 304 मतलब 9 तक तो भाई महंगे नंबर है, किसी भी बिड लग सकती है, कोई बंदा किसी भी सोच के आ सकता है। जी। सो भाई हमारे पीएम का फुल नेम? नरेंद्र दामोदर नहीं मोदी। नहीं ये भी नहीं है। एक चांस है, एक चांस है आप दोनों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। करेक्ट। मैंने क्या बोला? यहाँ का लेबर यहाँ भी है। आप दास भूल गए। तो ये बेटा दास सही राजा है, वो दास सही नहीं वो दास सही नहीं राजा है भाई, इज्जत देनी पड़ेगी। भाई मुझे पता है भाई। बिल्कुल। तो 1-2 का स्कोर है एंड 1-2 का कैसे भाई? 2 मेरे सही है। 2 उनके सही होगा। अच्छा जल्दी बताना है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो भाई प्लीज शेयर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच अदर्स मोबाइल नंबर। 3605 विनय का। गलत, आपने 2 डिजिट बोले से 4 डिजिट दी है इसने। अभी हार गए, अब ये हार गए। ठीक है, नहीं अभी कहता था यहां से नहीं सोचता, यहां से सोचता। अभी हार गया, आपने 2 डिजिट बोला था जी। तो इसका है लास्ट 2 डिजिट 46। भाई अब बता कौन जीता? भाई अब जनता जवाब भाई देगी। तुम दोनों मिले हुए हो, तुम पे एक दूसरे का नंबर था। भाई यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ही तो आंसर है। अब ये थोड़ी भाई अपना नंबर नहीं। मुझे देना भाई। ये गलत है, तुम नहीं दोनों भाई, पहले बातें करके आ रहे हो। आपने जवाब तो दिया बट उन्होंने सही जवाब दिया। यार सब पूछते हैं लास्ट के 4 डिजिट। इसे 2 बोला ना, तभी तो ट्रिकी क्वेश्चन तो यही था। ठीक है भाई, सॉरी मैं कोई बात नहीं, मैं गलत बहस कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग दोनों जीत गए। ये रीजन दोनों जीत गए। जी भाई। तो भाई जैसा कि आज आपने एपिसोड में देखा, बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हुए जो कि पब्लिक से अभी तक छुपे हुए थे। मैं ललित भाई का, विनय भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। पब्लिक, ये मेरी गारंटी है कि भाई औरों के साथ एक और एपिसोड जरूर आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि आप तक नहीं पहुंचे हैं, बहुत सारे किस्से हैं जिनसे आप अभी तक परे हैं।